फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को मस्ट वेलकम मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये टोटल आपको क्या किया था मैं समझा चुका था। तो आज मैं एक्सरसाइज के उदाहरण, कुछ उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण करने जा रहा हूँ। पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 बोला है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इस प्रकार है, आर को डिफाइन किया गया है टी2, T1, T2 सच जाइट इसको पढ़ते हैं, यानी इस प्रकार है कि T1, T2 का सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम यानी कि जितने भी अंग हो सब एक समान हो, एक जैसा हो, हूबहू हो, लंबाई, चौड़ाई, गोराई, जो भी चीज़ दिया गया हो त्रिभुज में वो कैसा हो, एक जैसा हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। दिया है टी, क्या दिया है आपको? टी दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या दिया? वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया है। और क्या दिया है? इसमें डिफाइन किया है आर, जो डिफाइन किया है आपको T1, T2 सच दैट T1 क्या है, T2 को का सर्वांगसम है। ये ठीक है। अगर T1 T2 का सर्वांगसम है तो T2 भी क्या होगा? T1 का सर्वांगसम होगा। तो उसके बाद बोला है ये समझित कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब होता है इक्विवेलेंस। क्या होता है जी? इक्विवेलेंस इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ जाते हैं। जिस समुच्चय में साबित हो जाते हैं कि तीनों सही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साबित करेंगे एक नंबर में 4 रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी सौतुल्य संबंध, बारी बारी से। तो 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता क्या है? T1 सर्वांगसम है बाबू T2 का। T1 सर्वांगसम किसका है? T2 का है, यानी कि T2 भी सर्वांगसम किसका होगा? वो T1 का होगा। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि T1 बराबर क्या लिख सकते हैं जी? T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? T2 लिख सकते हैं। दोनों समान है, एक जैसा है, सर्वांग रूप है, ऐसा लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है? T1, T1 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। चूंकि T1 सर्वांगसम है T2 का और T2 सर्वांगसम क्या है? T1 का, यानी कि T1 इक्वल टू T2 या T2 इक्वल टू T1। तो T1 यहाँ पर है और T2 की जगह हम क्या करेंगे? T1 ही फिर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग करेगा। ये 100% क्या है? सत्य है, ट्रू है। इसलिए therefore this is
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होगा वो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हु बहू जो सेट में हो एक जैसा हो। जैसे मैंने 1 दे दिया तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? T1 T1 होना चाहिए। T1 T1 होगा, रिलेशन बिलोंग करेगा, तभी क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये डिफाइन ही किया है, ऐसा बताया ही हम लोग को। T1 T2 का सर्वांग है, तो T2 T1 का क्या होगा? सर्वांग होगा। यानी कि T1 इक्वल टू T2। मैं अपने आप में खुद अपने आप जैसा होगा कि नहीं होगा? बताइए। मेरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, खूबसूरती, गोराई सब एक जैसा होगा कि नहीं होगा? तो मैं अपने आप में क्या होगा? सर्वांग होगा। तो अफजल, शाहिद कोमा शाहिद इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। उसी तरह क्या होगा? देखो, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या होगा? क्या होगा बाबू? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो पहला हम लोग क्या साबित किया कि ये जो दिया है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट के हम लोग क्या साबित कर दिया? जो दिया है इसमें बोल रहा है कि तुल्यता संबंध साबित करने के लिए, तो फर्स्ट में हम लोग क्या किए? रिफ्लेक्सिव को दिखा दिए, दर्शा दिए कि हाँ भाई ये जो दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय में ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन इससे बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्री। ओके, तो मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, फिर से मार लीजिए, उसको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आप लोग ये समझ में आ गया कि फिर से समझाए? मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बार बार समझाने के लिए। तो ये क्या हुआ जी? दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि समतुल्य संबंध है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में अब यही सब लोग करेंगे क्या जी? दिखाएंगे फोर सिमेट्री। यानी कि सममित संबंध के लिए। तो जाहिर सी बात है बाबू, बोल रहा है कि T1 T2 का सर्वांग है, यानी कि T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। एंड जब T1 T2 का सर्वांग है बाबू, तो T2 भी क्या होगा? T1 का सर्वांग होगा। T1 का क्या बाबू? सर्वांग होगा। ये भी क्या हुआ? T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन और T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इससे के लिए क्या हो गया? ये दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। आपको बताया था एक दो है तो दो एक होना चाहिए। तो देखिए T1 है, T1 और T2 है, बिलोंग करना था। T2 और T1 भी क्या होना चाहिए? बिलोंग होना करनी चाहिए। तो बाय डिफिनेशन, बाय डिफाइन जो ये रिलेशन दिया है, डिफाइन किया है कि T1 T2 का सर्वांग है, तो जाहिर सी बात है T1 T2 का सर्वांग है, तो T2 भी क्या होगा? T1 का सर्वांग होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया जी? सममित संबंध। समझ में आया कि जब T1 T2 का सर्वांग है तो T2 भी क्या होगा? T1 का सर्वांग होगा। चूंकि क्या दिया है यहाँ पर? T1 सर्वांग क्या है? T2 है। चिल्ला के यहाँ बुलाया, देखो। तो जाहिर सी बात है, तो T1 T2 का सर्वांग तो T2 भी क्या होगा? T1 का सर्वांग होगा। इसलिए क्या है बाबू? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक करेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, देखा जाए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए फोर रिलेशन, ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में चेक करेंगे हम लोग। अब देखिए
क्योंकि T1 सर्वांगसम है T2 के, T2 सर्वांगसम क्या मान लीजिए जी, T3 मान लीजिए। इसका मतलब हुआ कि T1 बिलोंग्स कर रहा है, T1 बिलोंग्स T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और T2 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बताइए T1 बिलोंग्स टू है, यानी कि क्या है, T1 सर्वांगसम है T2 के, और T2 सर्वांगसम किसका है, T3 के। तो जाहिर सी बात है T1 भी क्या होगा, T3 के सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, बताइए। T1 इज टू T2 है, T2 इज टू T3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो कि नहीं होंगे ना। इसलिए देयरफॉर T1 सर्वांगसम होगा T3 के, इससे हो जाएगा क्या, T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बताइए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। क्या हो गया बाबू, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो जिसमें क्या होता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, तो क्या होता है, वो आपका हो जाता है इक्विवेलेंस, यानी कि तुल्यता संबंध है। इस प्रकार दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया। फर्स्ट आप लोग को उदाहरण समझा दिए, नेक्स्ट में देख रहे हैं।